नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में। हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। दोस्तों में त्रिकोणमितीय अनुपात से जानने के पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले क्या जानना पड़ेगा? कोण जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें क्या जानना पड़ेगा? त्रिभुज जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? त्रिभुज जानना पड़ेगा। वैसे तो कोण कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो कोण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ चुने हुए कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे 90 डिग्री का कोण। दोस्तों 90 डिग्री का जो भी होगा, 90 डिग्री का कोण क्या होगा? समकोण होगा। क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री का कोण क्या होगा? समकोण होगा। अरे अब भाई 90 डिग्री का कोण समकोण हो गया, लेकिन गिनती तो 0 से या 1 से स्टार्ट होती है। गिनती तो 0 से या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से तो कोई कोण होना चाहिए ना जी। तो 1 से कोई कोण होता है, तो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। लेकिन 90 से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? 90 से छोटा होगा। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा दोस्तों। क्या होगा? न्यून कोण होगा। आपकी बेसिक जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि न्यून कोण होगा। पहले कोणों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। न्यून कोण होगा यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि 1789 तक क्या होगा? न्यून कोण होगा। उसके बाद हम देखते हैं 90 से छोटा वाला देख लिया, 90 का देख लिया, और अब 90 के बाद का देखते हैं। तो 90 के बाद का देखते हैं। क्या होगा? 90 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा? 180 से छोटा होगा। तो उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे? यानी कि 90 से छोटा और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है दोस्तों। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो क्या बोलेंगे? इसको अधिक कोण बोले। भाई 180 से छोटा वाला देख लिया, तो 180 वाला भी तो देखे। 180 वाला क्या होगा? 180 वाला होगा दोस्तों रैखिक कोण। क्या होगा? रैखिक कोण या सरल कोण या ऋजु कोण। क्या होगा? ऋजु कोण। सरल होगा, रैखिक होगा, ऋजु कोण होगा या रैखिक होगा, तो इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो है हमारे कुछ कोणों के बारे में। अब हम जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज 3 भुजाओं से, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तो क्या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये क्या है? बंद आकृति। इसमें कहीं भी छेद नहीं है या रास्ता नहीं है, तो ये क्या होगा? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो दोस्तों क्या होगा? समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण से पता चल रहा है, डेफिनेटली समकोण तो होगा ही सही जी दोस्तों। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, और बाकी के दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। बाकी का दोनों कितने हो गए? एक समकोण हो गया, तो बाकी के दोनों का मान क्या होगा? 90 से तो छोटा ही होगा, यानी कि न्यून कोण होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने कोण के बारे में जाना, तो हम त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जानते हैं कि इस भुजा को क्या बोलेंगे, इस भुजा को क्या बोलेंगे, इस भुजा को क्या बोलेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं कि जो भी समकोण के सामने होगी, किसके सामने? भैया ये हमारा कह रहा समकोण होगा, उसके सामने जो भुजा आएगी, समकोण के सामने क्या आएगी? जो भी भुजा आएगी उसे क्या हम बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे भैया। समकोण के सामने जो भी भुजा आएगी उसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अच्छा, अब हमने समकोण के सामने वाली भुजा को भी कर्ण बोल दिया, लेकिन अब इस दोनों बची हुई भुजा को क्या बोलेंगे? दोनों बची हुई भुजा को हम इस
जो भी हमारा न्यून कोण होगा उसके आधार पर बोलेंगे। इस न्यून कोण के लिए अलग बोलेंगे, इस न्यून कोण के लिए अलग बोलेंगे। जो भी हमारे लिए कोण दिया होगा उसके लिए हम बोलेंगे। तो हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, समकोण हो गया। ये क्या हो गया, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अब इस न्यून कोण के लिए अब हम इस न्यून कोण के लिए जानेंगे, यानी कि इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो थीटा न्यून कोण के लिए जानेंगे। तो जो भी इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा होगी, किसके, न्यून कोण के सामने वाली जो भी भुजा होगी, थीटा न्यून कोण के सामने या इस न्यून कोण के सामने जो भी भुजा होगी, उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे दोस्तों। लंब क्या बोलेंगे बच्चा, लंब बोलेंगे। जिसके साथ ये न्यून कोण बन रहा है, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे, आधार पर टिके हुए। कौन से आधार पर टिके हुए, इस आधार पर टिके हुए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इस कोण के बारे में तो हो गया, लेकिन इस कोण के बारे में भी तो जानना होगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर ये फिर से बनाया हमने, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कर्ण, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। लेकिन हमें इस कोण के बारे में जानना है। तो पहले इसमें बताया था कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, न्यून कोण के सामने वाली भुजा होगी दोस्तों लंब होगी। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जिससे ये बन रहा है वो क्या होगी, आधार होगा। आधार क्या होगा, आधार होगा दोस्तों, आधार। तो हमने त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जाना, उसके कोण के बारे में जाना। क्या होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध है। तो हमारे एक चचा आए थे, क्या आए थे, हमारे एक चचा आए थे, पाइथागोरस चचा। कौन आए थे, हमारे एक चचा आए थे, पाइथागोरस चचा। उन्होंने क्या दी, एक प्रमेय दी। क्या दी, एक प्रमेय दी। उन्होंने बोला कि इस समकोण के सामने वाली भुजा, कि इस समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग का योग, इस समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग क्या होगा, कर्ण का वर्ग होगा। तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल सकते, आधार का मान निकाल सकते और लंब का मान निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब हम जो बात जानने हैं वो तो अब जानेंगे ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। जी दोस्तों, क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, उसके बारे में जानते हैं। क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का, किसका, त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, यानी कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो हम जानते हैं पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखते हैं कि साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बहुत ध्यान रखने योग्य, कि इस साइन है, SIN ये शब्द हैं, लेकिन अगर इसके साथ ये हमारा कोण नहीं जुड़ा होगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों साइन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होगा, ये देखते हैं। साइन होगा लंब का अनुपात, लंब बटा कर्ण का अनुपात। किसका होगा, लंब बटा कर्ण का अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब लंब और कर्ण का अनुपात हो गया। किसका हो गया, लंब और कर्ण का अनुपात हो गया। अब उसके बाद में भैया कि आधार और कर्ण का अनुपात भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो देखते हैं आधार का अनुपात क्या होगा, कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होगा, कोस थीटा।
ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे क्या होगा दोस्तों, तीसरा आएगा हमारा, क्या आएगा तीसरा हमारा, टेन थीटा। ये क्या होगा, ये होगा लंब का अनुपात बटा आधार का अनुपात, लंब का अनुपात बटा आधार का अनुपात। अब ये तीन मुख्य हैं, बाकी के तीन इनसे बन जाएंगे, यानी कि बाकी के तीन इनके क्या होंगे, उल्टे होंगे। क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो टेन का उल्टा क्या होगा, कोट होगा। टेन का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा, यानी कि टेन क्या होगा, लंब बटा आधार, तो कोट क्या होगा, आधार बटा लंब। कोस का उल्टा क्या होगा, कोस का उल्टा होगा दोस्तों सेक होगा। कोस क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार। क्या होगा दोस्तों, कर्ण बटा आधार। अब साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा होगा कर्ण बटा लंब। क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हमने देखा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, लंब बटा कर्ण का अनुपात क्या होगा, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण का अनुपात क्या होगा, कोस थीटा। लंब बटा आधार का अनुपात क्या होगा, टेन थीटा। अब बाकी के तीन इनके क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो टेन का उल्टा क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या होगा, कोट थीटा। कोस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार क्या होगा, सेक थीटा होगा। अब साइन का उल्टा क्या होगा, यानी कि कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि इनको कैसे याद रखेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बोला, क्या बोला, कि लाल बटा कक्का। क्या बोला, लाल बटा कक्का। क्या बोला, लाल बटा कक्का। ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कोस थीटा, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। कुछ आपको कुछ नया चाहिए तो उसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद।